तो बचाने वाला भी जयराम मातो है। तो आपको लगता है कि अगर इसको हम लोग लाएंगे तो हमारे बच्चे लोग का भविष्य रहेगा? नहीं रहेगा। कल जाके हमारे बच्चे लोग नशाबाज, रंडीबाज, लड़कीबाज यही सब होगा। माँ बाप को नहीं देखेगा, ना पढ़ाई लिखाई करेगा, सब बच्चा लोग को बिगाड़ देगा। जहाँ उनका रैली होता है उतना देखते हैं कि वो महिला लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, क्या आप लोग देखते हैं? हाथ उठा ऊपर करिए। सिर्फ बच्चे लोग या नौजवान लड़का लोग ही मिलेंगे जो कि पूरे तरह से बिगड़े हुए हैं। तो आप लोग सोच समझ के वोट करिएगा। क्यों ऐसा नहीं कि हम पार्टी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्टी के अलावा भी और हम लोग का कोई दायित्व होता है। गांव में घूमते हैं, लड़का लोग को देखते हैं, बहुत ऐसा शिकायत आता है। तो जयराम मातो का चरित्र इतना खराब है कि आप लोग को शायद पता नहीं है, हम लोग जानते हैं। इसीलिए अफवाह में मत पड़िएगा, गलतफहमी में नहीं रहिएगा। और अगर झारखंड में चुनावी दंगल जो है वो उनका रणभेरी जो है बज चुकी है। चुनाव आयोग जारी कर दिया है, 2 चरणों में चुनाव समाप्त होगी। 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होगी झारखंड के हर एक जिले पर। आज जेएमएम का कहीं पर सभा चल रही थी और उसी सभा में एक महिला जो है वहां पर भाषण दे रही थी और उसी भाषण में अभद्र भाषा का प्रयोग करती है जयराम महतो को लेकर। आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता जोगेश भारती जी भी हैं जो जेबीकेएस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ कहेंगे उस विषय पर? जोगेश जी, क्या लगता है आपको कि जो महिला अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है वो वाकई में सही है? क्या जयराम महतो उस तरीका का काम करते हैं? देखिए, जयराम महतो एक नवयुवक, शिक्षित और पीड़ित एक अभ्यर्थी बोल सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं ये चुनाव में इसलिए दौड़े हैं क्योंकि जो है नवयुवक के साथ शोषित हो रहा है। आज झारखंड के जितने भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं सभी लगभग बेरोजगार हैं और शोषित और पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए आज जो है मजबूर वो खुद मतलब कि नहीं हुए चुनाव लड़ने के लिए। खुद नेताओं और विधायक मंत्रियों ने इनको मजबूर कर दिया है कि आप चुनाव लड़िए, आप टिकट बांटिए, आप पार्टी बनाइए, आप जो है आवाज़ उठाइए। अगर विधायक मंत्री जितने भी हैं तमाम सभी दल के नेताओं ने आज हम लोग के लिए आवाज़ उठाते तो जयराम महतो आज नहीं रहते। लेकिन ये अनाप शनाप बोलने का वजह आपको बता रहे हैं कि उस भीड़ में जो महिला बोल रही है, सबसे पहली बात उस महिला का आसपास मैदान में भीड़ नहीं होगा। 500 या 1000 के भी भीड़ में नहीं होगा। 50, 100, 20 होगा दारू पीने वाला जो होता है। 50-20 में जो आता है दारू पीने वाला, देसी शराब वाला, तो उन लोग होगा। तो भीड़ में ज़्यादा भीड़ नहीं रहने की वजह से हो सकता है कि उसका जो है जुबान में जो है गलत विचार आने लगा, मतलब कि बोलने लगी, दिमाग में गलत विचार आने की वजह से मुंह से बोल रही है कि जयराम ये है वो है। और नवयुवक लेकिन उनका बात जो है कई % अगर देखा जाए तो वहाँ पर सही है कि कह रही है कि उनके जब रैली होती है, सभा होती है, वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ नौजवान बच्चे नज़र आते हैं। देखिए, बच्चे नौजवान ही देश को भविष्य का मतलब कि ये है, ठीक है। और देश का बदलने का ताकत नौजुवक ही रखते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग से कुछ नहीं होगा। बूढ़ा बुजुर्ग को केवल जो है वृद्धा पेंशन की ज़रूरत है, उसके खाने पीने की ज़रूरत है। और जो जवानी में जो कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं। चाहे आज जो है इसलिए कि बूढ़ा बुजुर्ग को ये गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर भीड़ अगर सभा में है तो नौजुवक कहीं भी तूफान जो है तूफान की तरफ से तूफानी जैसा दौड़ कर जा सकता है और भाग ले सकता है और अपना हक और अधिकार का बात कर सकते हैं। लेकिन बूढ़ा और बुजुर्ग को तो घर तक ही सीमित है। आज बूढ़ा और बुजुर्ग का परिपक्वता की बात हो रही है ना, जैसे एज ज़्यादा हो जाती है तो उन लोग का सोचने समझने का क्षमता जो है वो बढ़ जाता है। शायद उसको सोचकर वो बोली होगी कि उस पार्टी में नौजवान है, सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता नहीं होगी। वो अपनी ओर लाने के लिए इस तरीके का बोल रही है या फिर आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा उन लोग का सोचने समझने की क्षमता, ऐसा कुछ नहीं। उन लोग सभी विधायक मंत्री के जितने भी बूढ़ा बुजुर्ग हैं, देखिएगा बूढ़ा बुजुर्ग हो जाने के बाद पगला जाते हैं बहुत, ठीक है। देखिएगा उन लोग कौन पगलाया है? जितने भी देखिए आज जो है अगर पगलाए इन लोग नहीं रहते हैं, पगलाते नहीं। आज झारखंड में तो झारखंड में नियोजन नीति बनता, स्थानीय नियोजन नीति बनता। लेकिन तमाम जितने भी है कि जिस तरह इस तरह बयानबाजी करते हैं, वो मानसिकता उनके पास वो खो चुके हैं। उनके देखिएगा तकिया जो बेडरूम होगा, उस बेडरूम में तकिया के नीचे उनका गोलियां होगा, रात में सोने वाला दवाई
टेंशन से या बीपी हाई बीपी लो इस टाइप का होता है। तो इस प्रकार के उन लोग के पास गोलियां होगा। प्रत्येक विधायक मंत्री या जो भी इस तरह के गलत बयानबाजी बोल रहे हैं सभी के पास ये होगा। तो उन लोग के पास ये अब नहीं रहा। अगर ये झारखंड राज्य अगर बदल ही सकता है तो नवयुवक ही बदल सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं बदल सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप जेबीकेएस को समर्थन करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि ये बयान देना बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या इसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं या फिर क्या? देखिए, इसके ऊपर भी कार्रवाई मतलब कि होना भी चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि हम लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं, तो हम लोग ऊपर एफआईआर करवाया जाता है, जेल भेजा जाता है। तो गलत तरीके को वो बयानबाजी कर रही है। तो अब चुनाव प्रचार में गए हैं तो संवैधानिक बात करके संवैधानिक जो होता है तरीका से भी आप जो है चुनाव प्रचार कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। लेकिन गलत आप बोल कर आप वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका जो है ये गलत है। आप वोट मांगिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन आप किसी के ऊपर बोल रहे हैं डायरेक्ट ये चीज़ आरोप लगा रहे हैं तो वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जोगेश जी, थोड़ा सा राजनीति पर बात करते हैं, क्योंकि आप भी फॉर्म भरे थे विधायक बनने के लिए, तो क्या हुआ? आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर कट ऑफ बहुत हाई चला गया? क्या हुआ आपका? आप रामगढ़ से भरे थे, सुनने में आया था। अभी तक लिस्ट तो जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कुछ? देखिए, मेरा लिस्ट में हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अच्छा। फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन और 28 या 27-28 कैंडिडेट है रामगढ़ जिला से, तो सभी का नॉर्मलाइजेशन, किसी किसी का जबलिंग हो रहा है। अब देखना ये बाकी है कि कौन टॉप 10 में आता है और कैसे जबलिंग के माध्यम से या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से किसका नंबर ज़्यादा आता है और किस हिसाब से वो अब देखना बाकी। हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है, हम लोग एक सीखेंगे। अभी तो हम विद्यार्थी जीवन है, अभी सीख रहे हैं, तो वही दिए हैं। अब देखते हैं आगे तो क्या होता है। एक विधानसभा से 27-28 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो अब ऐसा कर करके जिसका नंबर हाई होगा वो उनको टिकट मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि जिनको ज़्यादा नंबर मिल रहा है वो अच्छा काम कर पाएगा, अगर मान लीजिए उस क्षेत्र से वो जीत गया? बिल्कुल, अगर ऐसा मतलब कि टीम अगर ले रहा है निर्णय, तो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। कहीं कहीं आरोप लग रहा था कि टिकट के बदले स्कॉर्पियो मिल रहा है, टिकट के बदले उसको 20 लाख 7 लाख 10 लाख इस टाइप से कुछ आरोप लग रहे थे। इस पर क्या बोलिए? देखिए, आरोप लगाने वाले 1000 तरीका से हो सकते हैं। जैसे उस महिला ने आरोप लगाई बिना मतलब का, तो उस प्रकार के अन्य पार्टी वाले लोग जो होंगे, दलाल लोग होंगे, तो उस टाइप के लगाते होंगे। लेकिन इस तरह जो है टाइगर जयराम महतो एक पढ़े लिखे नवयुवक ही बोल सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, विचार के हैं, स्वभाव के हैं। तो झारखंड के सभी जनताओं को देखना चाहिए। सभी पार्टियों को तो देख लिए, सभी पार्टियों को देख लिए जनता, लेकिन इस बार जो है अगर जयराम महतो को एक बार बना देने से क्या दिक्कत है? क्या मुख्यमंत्री? हाँ जी, मुख्यमंत्री की बात करें। आपको क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री बनने के लिए लगभग 41 सीट लानी पड़ती है, उम्मीद है? 41 सीट लाना पड़ता है तो मधु कोड़ा 1 सीट लाए थे, कैसे बने थे? मधु कोड़ा पास विचार कीजिए ना, मधु कोड़ा भी तो बने थे 1 सीट में। तो झारखंड का ये जो है गठबंधन का सरकार यहाँ चलता ही है, कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा, मतलब मान लीजिए 5-6 सीट भी आ गया तो जिधर सरकार बनेगी उधर ही झुकेगा क्या? देखिए, झुके उसका मैनिफेस्टो रहेगा कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासियों के जो खतियान आधारित है या जो भी आज शोषित और पीड़ित यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के छात्र हैं, तो उस मैनिफेस्टो में कोई भी पार्टी से जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए, मांग पूरा होना चाहिए। झारखंड के जनताओं का अधिकार होना चाहिए। अन्य पार्टी से साथ गठबंधन करके बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, आज करोड़ों को लूटते हैं, घोपला कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि जयराम आएंगे सत्ता में तो कम से कम यहाँ के जनताओं के बारे में सोचेंगे, बेरोजगार छात्रों के बारे में सोचेंगे। जोगेश भारती जी बहुत आंदोलन में नजर आते हैं, लाठी खाए, एफआईआर हुआ है आपके ऊपर। आपको नहीं लग रहा है कि आपको सीट कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए? और अगर नहीं मिलती है तो क्या जोगेश भारती को इस बात का दुख नहीं होगा? देखिए, हमारा कोई बात का दुख नहीं है। हम एक विद्यार्थी हैं और चुनाव जब नवयुवक लोग ने नहीं लड़ा है, उस समय हम 25 साल में चुनाव लड़ चुके हैं। और अच्छा, उपचुनाव लड़े थे? हाँ, उपचुनाव हम लड़ चुके हैं। तो हमने जो है ऐसा बात नहीं है कि अनुभव कैसा रहा उस टाइम? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, जबरदस्त रहा और मजा भी आता है कि एक फोर्स पुलिस बल में मिलता है तो लगता है कि हाँ
कि हम भी हैं एक स्टूडेंट होकर, तो हमने चुनाव लड़ लिए हैं। जो चुनाव लड़ना चाहता है, नहीं लड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चुनाव जो सोचे थे, जो सपना था, जहाँ तक हम सोचे विचारे, वहाँ तक हम अपना हिसाब से लड़े थे। और ये नवयुवक में सबसे कम उम्र में देखा जाए तो हम ही चुनाव लड़े हैं, ऐसा बात नहीं है। रामगढ़ उपचुनाव, और ये घोषणा भी किए थे झारखंड स्थानीय नियोजन नीति का, जो 17 दिसंबर का जो रद्द किए थे माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन, और 21 तारीख के जो विधानसभा घेराव किए थे, और सभी बहालियों में लगभग 13.1 करोड़ पैसा का जो है फॉर्म का घोटाला, मतलब कि सभी जो है जितना फॉर्म भरे थे सब पैसा इतना हो रहा था। तो उसी के मैनिफेस्टो को लेकर हमने घोषणा की है कि झारखंड में आज नियोजन नीति नहीं हो रहा है, सीजीएल बार बार रद्द किया जा रहा है। तो उसी के लेकर 1000 छात्रों के ऐलान किए थे कि रामगढ़ में उतरना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री साहब को हरा कर दिखाएंगे। उतना कैंडिडेट नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जो है जितना कोशिश रहा कि बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा, और एक मतलब अच्छा ही बोल सकते हैं कि जो भी था बहुत अच्छा था।